जय मसीह की आप सभी को ट्रिपल थ्रेड मायर में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 4 उसका 23 पद कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर मन को सुख और दुख दोनों का कारण माना जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले तो उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। मन के वश में रहने वाला मानव जीवन और मौत के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वही जिसने मन पर काबू पा लिया उसके बिगड़े काम भी बन जाते हैं, क्योंकि वह सोच समझकर और समझदारी से अपने काम को पूरा करता है। जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है वो तमाम सुविधाएं होने के बाद भी कभी खुश नहीं रह पाता। न सिर्फ सफलता बल्कि एकाग्र मन से ही परमेश्वर की प्राप्ति भी होती है। अगर मन शांत होगा और नियंत्रण में होगा तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेगा, फिर चाहे हार ही क्यों न नजर आ रही हो। सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी भावनाओं और मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। यही एक समझदार इंसान की निशानी होती है। यदि मनुष्य ने अपने मन को साधना सीख लिया तो उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत उसी से ही निकलता है। इस पद का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन की रक्षा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे जीवन के सभी निर्णय मन से ही उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हृदय बाइबल में केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और निर्णय हमारे हृदय से जुड़े होते हैं। जब हम अपने हृदय की रक्षा की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को दिशा देते हैं। आज के समय में जहां हर तरफ से नकारात्मक, असत्य और अशांति का प्रभाव है, वहां अपने हृदय की रक्षा करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार हमें प्रभावित करने की कोशिश करती है। समाचार, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से हमें कई प्रकार के संदेश मिलते हैं। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि कौन से विचार और भावनाएं हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी और कौन सी नहीं। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन का स्रोत हमारे हृदय से निकलता है। इसका अर्थ है कि हमारा बाहरी जीवन, जो लोग हमें देखते हैं, वह हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब होता है। यदि हमारा हृदय शुद्ध, प्रेम से भरा और परमेश्वर के प्रति समर्पित होगा तो हमारा बाहरी जीवन भी उसी प्रकार की अच्छाई और शांति से भरा होगा। लेकिन अगर हम अपने हृदय में नकारात्मकता, क्रोध और द्वेष को स्थान देते हैं तो यह हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई भी दे सकता है। इसके अलावा मन की रक्षा का मतलब यह भी है कि हमें पवित्र आत्मा की दिशा और परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालते हैं तब हम न केवल पाप से बचते हैं, बल्कि हम उन सभी चीजों से भी दूर रहते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे मन की रक्षा केवल हमारे अपने प्रयासों से ही संभव नहीं। इसके लिए हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन और शांति की और शक्ति की मांग करनी चाहिए, ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध और स्थिर रख सकें। अंत में नीति वचन 4:23 यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हृदय जीवन का केंद्र है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं, वह सब हमारे मन से उत्पन्न होता है। इसलिए अपने हृदय की रक्षा करना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि वह हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने हृदय की सही तरीके से रक्षा करते हैं तो हम परमेश्वर के निकट रहते हैं और उससे आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आमीन।